व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। सबसे पहले करेंगे क्या कि सर 1 घंटा में कितना मिनट होता है ना। तो अगर हम लोग देखें इस चीज़ को तो सर लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मिनट, टोटल नंबर ऑफ मिनट, टोटल नंबर ऑफ 1 आवर इक्वल टू होते हैं 60 मिनट हैं। ठीक है सर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाए 24 मिनट, दैट इज 24/60। सिंप्लीफाई करें इसको हम लोग तो किससे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 12 से मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, तो क्या कर सकते हैं सर, इसको 12 से काटेंगे, मैक्सिमम में सिर्फ से 12 भी आएगा, काटेंगे इसे 12 से, जगह 2 कितना हमारा 5, दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑल्सो। इसका दोनों आंसर सही है, 24/60 भी सही है एंड 2/5 इज ऑल्सो राइट, बोथ आर राइट। आप इसका आंसर 24/60 भी छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई करके आप 2/5 भी कर सकते हैं, खत्म। ठीक है, इट इज करेक्ट आंसर। चलिए आप सबके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन क्या है कि आप मेरे से जुड़ के लाइव क्लास कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन मिलेगा ज्ञान का अभियान, जो कि आपको बगल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए और मेरे साथ लिंक होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर इज 5 मंथ। यहाँ पर करना क्या है कि सर नंबर ऑफ मंथ इन ईयर निकाल लेते हैं, कितना होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर इक्वल टू कितने होंगे, ये होंगे सर 12, क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएंगे सर कितना, हाउ मच, 5/12 टन। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है क्योंकि सर कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है 1 के अलावा, है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 131 टू 141। पहला तो सवाल है सर कितना है नेचुरल नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, तो यानी आपको फ्रैक्शन बताना है किसका, प्राइम नंबर का बताना है। तो अगर हम लिस्ट ऑफ नंबर लिखे, कौन सा सर, द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे, द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर क्या क्या होंगे, 131, 132, 133, 134, 134 का 35, 135, देन 136, 137, 138, 139, 140 एंड लास्ट 140, राइट। दीज आर द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ से तो सर ये हो गया कि सर ये है कितना, टोटल कितना होगा, 2 + 2 4 6 8 + 2 10 + 1 11। हाउ मेनी कैंसर कितना आ गया, देयर आर टोटल 11 नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, पहला का पार्ट कैंसर कितना होगा सर, लिखेंगे क्या, देयर आर टोटल 11 नेचुरल नंबर, पहला का पार्ट का आंसर हो गया। अब रहा बात सर नेक्स्ट करना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो लिखेंगे क्या, द प्राइम नंबर्स आर आर। देखिए प्राइम नंबर निकालना है ना, इट इज नॉट अ बिग डील। ऐसा नंबर जो क्या हो, 1 से कटे या खुद से कटे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो 131 एब्सोल्युटली ये पहला बनने वाला है 131। अब इसके आगे देखो 132 नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 133 19 टेबल में आता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो कट जाएगा 5 से, 36 भी नहीं होगा, 137 होगा, 137 होगा, 138 नहीं होगा क्योंकि 2 से कटने वाला, 139 होगा,
139 होगा। इसके अलावा 141 कटने वाला नंबर है, कितना होगा तुम्हारा प्राइम नंबर, कितना हो गया तुम्हारा, कितना 3 प्राइम नंबर हो गया। निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम, तो क्या नाउ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू टोटल आंसर 11। इस 11 में से 3 पार्ट हमारा प्राइम नंबर है। दिस इज डन एंड दिस इज आवर सिंपलेस्ट आंसर, वेरी सिंपल एज दैट। ठीक है, और सबसे सबसे ज़रूरी बात क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं आएगा, और मोटिवेशन नहीं आएगा तो फिर वीडियो डालने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए रन करेंगे, आगे बढ़ें। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सरसाइज ऑन मैथमेटिक्स कंटेन 25 प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है, 25 प्रॉब्लम्स। ठीक है सर, राजन हैज सॉल्व्ड 4/5 ऑफ देम। राजन सॉल्व कितना किया है, टोटल का 4/5 पार्ट को सॉल्व कर दिया है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही सॉल्व्ड, कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। पहला क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन रिमेन अनसॉल्व्ड, और कितने क्वेश्चन रह गए हैं बाकी, इसका आपको दिखाना है फ्रैक्शन में, राइट। सबसे पहला बात, जो गिवन डाटा है क्या है आपके पास, गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन है सर टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, क्वेश्चन है ये, क्या हमारा ये क्वेश्चन है। ये कितना है सर 25। ठीक है, चलिए, एंड राजन कितना सॉल्व किया है, एंड राजन हैज सॉल्व्ड कितना 4/5 ऑफ देम, का मतलब क्या हुआ 25, राइट। 4/5 ऑफ देम का मतलब कितना हुआ 4/5 इंटू 25, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे सर सिंप्लीफाई, तो 5 से 5 कटेगा, कटेगा ना 5 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना 20। यानी राजन कितना सॉल्व कर दिया है, 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया राजन। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही सॉल्व्ड, देखें क्या, राजन हैज सॉल्व्ड 20 क्वेश्चन। चलिए, अब रहा बात क्या यहाँ पर कि सर कितने फ्रैक्शन होंगे क्योंकि तो अनसॉल्व हुआ है, तो देखेंगे क्या आप सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन अनसॉल्व क्या है सर, नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चन रिमेन अनसॉल्व, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया गया है ना, कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, कितना था 20 में सॉल्व कितना कर चुका है 20, घटा लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 5। अब देखिए करना क्या है, फ्रैक्शन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू हाउ मच सर 5 बाई कितना 25। सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट कितना बन जाएगा, कटेगा 5 टाइम्स में तो वैल्यू कितना आएगा 1/5। तो योर सिंपल आंसर इज 1/5। यस इट इज डन। आया समझ में आप लोगों को, आपको समझ में आया। चलिए भाई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, आर्या हैड अ सीडी प्लेयर। देखो ये सीडी प्लेयर है, हम लोग सीडी को डाल के क्या करते हैं चलाते हैं, है ना, सीडी प्लेयर है ये। अच्छा, ही बॉट 4 CDs, इन्होंने 4 CD खरीदा है, एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। अच्छा 4 खरीदा और 5 गिफ्ट मिल गया, बहुत बढ़िया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल CD डिड ही बाई। सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ CD आर्या हैड, तो कितना होगा, 4 तो खरीदा है और 5 को गिफ्ट मिला, कितना हो जाएगा 9। टोटल 9 इसके पास CD प्लेयर है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, फर्स्ट में क्या बोला गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल CD डिड ही बाई, तो लिखेंगे क्या, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ CDs डिड ही बाई कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं सर 9 है, और खरीदा कितना 4 खरीदा है, तो 4/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट का मेरे आंसर कितना होगा,
सेकेंड का व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडी डिड ही रिसीव्ड एज ए गिफ्ट, देखिए क्या द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ सीडीज डिड ही रिसीव्ड डिड ही रिसीव्ड एज गिफ्ट इक्वल टू 5/9। इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, टोटल सीडी निकाल लिया गया। पहला बात कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर प्लेयर बोला गया और सीडी बोला गया है, तो सीडी कुछ और होता है, प्लेयर कुछ और होता है, ठीक है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। अ टीचर हैड टू चेक 30 नोटबुक, शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 notebooks, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक ही हैज शी चेक्ड। अ टीचर हैड टू चेक 30 नोटबुक, कितने नोटबुक हैं, टेस्ट में जो होता है ना, टीचर क्या करता है, पूरा वो कॉपी लेके चेक करते हैं ना, ठीक है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 notebooks, टोटल कितना था 30, और कितना चेक कर दिया 20, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक शी हैज चेक्ड, तो लिखें क्या, गिवन क्या क्या है जी, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितने हैं, ये है सर हमारे पास, इज इक्वल टू सर 30 है। अच्छा, नंबर ऑफ नोट को, नंबर ऑफ नोट है, शी हैज चेक्ड बोलो या फिनिश बोलो, शी हैज फिनिश्ड, कितना है सर, सी है, ठीक है जी। चलना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक हैज सी चेक्ड, तो लिखेंगे क्या, नाउ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक ऑफ बुक्स सी हैज चेक्ड इक्वल टू कितने होंगे सर, कितने होंगे 20/30, सिंपल करो 2/3 आंसर का आंसर आएगा, राइट। यहीं पूछा गया चेक्ड, अगर अनचेक्ड का होता तो कितना होता, 10/30 होता ना। ओके, दिस इज डन, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।